तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ संविधान सभा। हम क्या करेंगे कि पूरी की पूरी सीरीज चलाएंगे, जो कि अपने एग्ज़ाम तक ख़त्म हो जाएगी। पॉलिटी की पूरी पूरी मैं आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करा के दे दूँगा। तो आज उसकी पहली क्लास है संविधान सभा की। तो हम बिना फालतू टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी मांग कैसे रह गई। तो सबसे पहले जो 1934 में एम.एन. रॉय ने इसकी औपचारिक मांग रखी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया होता, उसके द्वारा संविधान सभा हुई, उसका गठन तय हो गया था। जो इसमें लोग चुन के आए थे वो किस प्रकार से थे? अप्रत्यक्ष रूप से। 1934 में एम.एन. रॉय ने इसकी औपचारिक मांग रखी थी, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इसमें लोग कितने चुन के आए थे। तो कुल सीट 1946 में 389 थी, क्योंकि आज़ादी के बाद विभाजन के बाद सीधे घट की गई थी। तो उनमें प्रांतों से 292 थी, रियासतों से 93 थी, और चीफ कमिश्नर जो प्रांत थे उनसे 4 सीट थी। तो ये आपको याद रखनी है, 389, 292, 93 और 4 सीटें कमिश्नरी प्रांत से। और फिर हमको आज़ादी मिलने के बाद जो सीटें रह गई थी, मतलब जो सदस्य रह गए थे, वो 299 रह गए थे। तो उनमें प्रांतों से थे 229 और रियासतों से 70 लोग थे, जिनमें महिला सदस्य लगभग 15 थी। मतलब 15 ही महिला सदस्य थी उसमें, जो कि अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये जो लोग थे चुन के आए थे, चुन के नहीं सॉरी, जो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए थे संविधान सभा में। वो संविधान जो अपना देश आज़ाद हुआ था उससे पहले 389 थे, देश आज़ाद होने के बाद 299 रह गए थे। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके लिए कोई अध्यक्ष चुनना था। तो हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में अध्यक्ष चुन लिया था। तो उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, तब उसमें हमने स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। बाद में इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही हमारी प्रियम्बल या प्रस्तावना माना गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तब जो हमारी संविधान सभा थी उसको ही भारत की स्थायी संसद के रूप में माना था। मतलब आज जो संसद है वो नहीं, उस टाइप से नहीं, मतलब उस टाइम पे वही हमने संसद के रूप में उसको माना जाता है। फिर क्या हुआ कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसके की अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। और 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मसौदा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ना कि लागू किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 24 जनवरी 1950 को हमारे जो संविधान था उस पर हस्ताक्षर किए गए, राष्ट्रीय गान को स्वीकृत किया गया और राष्ट्रपति के पद को उस दिन स्वीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो चुका था, भारत एक गणतंत्र बन चुका था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में और कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण पदों के बारे में बात करते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और जो हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य थे। और जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वी.एन. राव, जो कि एक महत्वपूर्ण नाम है संविधान में अंदर जो आता है। बाकी और कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। संघीय शक्ति और संघ संविधान समिति, जो इनके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। जो भी संघ से रिलेटेड था वो जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड था। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे सरदार पटेल जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, ये आपको याद रखनी चाहिए, जो कि ये मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार पटेल थे। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारी जो एडॉक कमेटी थी, मतलब ध्वज समिति, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और ये हमारे पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने 24 जनवरी को संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे और 26 जनवरी को हमारा। और अब बात करते हैं हमारे संविधान सभा के महत्वपूर्ण टॉपिक ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर इसको याद नहीं किया तो संविधान सभा में कुछ भी याद नहीं किया। जो इसके अध्यक्ष थे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वी.आर. अम्बेडकर जी थे। उनके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी,
मोहम्मद सादुल्ला, ये 4 तो फिर भी याद हो जाते हैं। बाकी 2 उनमें कन्फ्यूजन होता है, BL मित्र और DP खेतान। BL मित्र क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे, जिनकी जगह पे N माधव राव आए थे। और DP खेतान की क्या मृत्यु हो गई थी, जिनकी जगह पे TT कृष्णमचारी को आना पड़ा था। तो आपको BL मित्र और DP खेतान, इन दोनों का जो ये किस इनके स्थान पर कौन आया और DP खेतान के स्थान पर कौन आया, इसको तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। ये तो एट द एंड याद आपको रखना ही पड़ेगा। और अब संविधान की जो बेसिक थी कि कितने सत्र हुए थे, संविधान में कुल 11 सत्र हुए थे। कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कुल बैठकें कितनी हुई थी, तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। यदि ऑप्शन में 166 दे रखा है तो 166 भी सही है, और 165 दे रखा है तो 165 भी सही है। तो कुल बैठक 165 और 166 अपन को देखने को मिलती है, पर ज़्यादा 165 देखने को मिलती है, जिनमें से 114 दिन मसौदे पर विचार किया गया था। जो इसकी भाषा थी हमारी अंग्रेजी और हिंदुस्तानी नहीं, इसकी जगह हिंदी, मतलब जो कार्य की भाषा थी अंग्रेजी और हिंदी थी। इस पर जो लगभग खर्च हुआ था वो हुए थे 64 लाख रुपये। अपनी जो भी मतलब संविधान को बनाने में जो पूरी के पूरे जो ये संविधान सभा रिलेटेड पूरा खर्च 64 लाख रुपये हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक पूरी जो संविधान सभा की समरी आपके सामने ला के रख दी है। तो जहाँ तक कि 95% चांस है कि जो मैंने आपको बताया उससे बाहर आपका बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर संविधान सभा से आया तो। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, कुछ 10 एक क्वेश्चन में लेके आए हैं तो उनको कर लेते हैं। बाकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देते टाइम करते रहना। बाकी आपको कम टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा आपको दे दिया है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम टाइम पे समय की वैल्यू पता होता है, तो मैंने आपको इतने कम समय में संविधान सभा की पूरी समरी आपके सामने ला के रख दी है। तो अब क्वेश्चन करते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। मैंने आपको बताया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1817 में पूछ रखे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तावित किया था। अगला, संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या 165 या ऑप्शन में 166 दे रखी हो तो 166। संविधान सभा का कार्यकाल 2018 दिन। संविधान कब अपनाया गया था, अपनाया गया अडॉप्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपनाया 26 नवंबर 1949 को और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। लो अगला क्वेश्चन, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 389 नहीं करना, 299। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकृत हुआ, तो आप ऐसे डायरेक्ट याद रख लेना, 15 अगस्त 1947 को अपन आज़ाद हुए थे, तो उससे पहले 10-15 दिन 20 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को अपना ध्वज हमने स्वीकृत कर लिया था। और ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय गान कब स्वीकृत हुआ, 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ हो चुके हैं आपके क्वेश्चन पूरे और ये वीडियो हो चुकी है समाप्त। यदि आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ये पूरी की पूरी सीरीज़ इस चैनल पर ला रहा हूँ, जिससे कि जो हमारा एग्ज़ाम आएगा तब तक हम पूरी की पूरी पॉलिटी को पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें ख़त्म कर लेंगे। मैं पूरी की पूरी पॉलिटी को आराम से बिल्कुल बेझिझक बेतरीके से आपको समझा दूंगा, आपको बता दूंगा, साथ में क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, तो जिससे क्या हमारी पूरी पॉलिटी क्लियर हो जाएगी, जिससे कि हमारा पॉलिटी में पूरा का पूरा हम क्वेश्चन करके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए।